डॉलर को आज रुपए पर रहम आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 रुपए 31 पैसे सस्ता होकर 272 रुपए 78 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए सस्ता होकर 284 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि स्टॉक मार्केट मुस्बत जोन में है। राजा कामरान हमारे साथ मौजूद है, मजीद मालूमात उन्हीं से हम जानेंगे। राजा कामरान, बताइएगा क्या इतलात है आपके पास? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर डॉलर की खरीदारी जारी थी इंटरबैंक मार्केट में, जिसके प्राइस जो है रुपए की कदर तेजी से कम हुई और डॉलर बहुत महंगा हो गया। और बैंकों ने जो है ईंधन की खरीदारी के लिए बड़े पैमाने पर ये डॉलर को खरीदा था। आज जो मार्केट खुली तो उस वक़्त जो तलब और रसद का फ़र्क था उसमें डॉलर ज़्यादा आ रहे थे, जबकि जो इंटरबैंक में तलब थी वो कम थी। इस वजह से रुपए की कदर जो है दोबारा हमें मुस्तहकम होती हुई नजर आ रही है, मगर माहिरीन का यही कहना है कि ये आर्जी है। जब भी रुपए डॉलर की तलब में इजाफा होगा तो रुपए की कदर मजीद नीचे जाएगी। इसके अलावा भी हम ये देख रहे हैं कि मुतअद्दिद जो कंपनियां हैं उनके कारोबार बंद हैं और उनकी एलसीज नहीं खुल रही हैं। जिस वक्त ये एलसीज खुलने का अमल शुरू होगा और ये तमाम मईशत दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी तो उसके बाद रुपए की कदर में मजीद कमी ये हम देख सकेंगे। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट जो है आज मुस्बत जोन में है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जी। में जो है ये शर्त थी कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो आईएमएफ की शराइत हैं हुकूमत उसको पूरी करने के लिए स्टेट बैंक ना सिर्फ रुपए की कदर में कमी करेगा बल्कि इसके साथ साथ जो बुनियादी शरह सूद है उसमें भी इजाफा करेगा। तो बुनियादी शरह सूद वो गुज़िश्ता रोज बढ़ा दी गई थी, तो ये दोनों शर्तें पूरे होने पर आज जो है सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और वो ये तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसके बाद ये पाकिस्तान को और डॉलर मिलने की तवक्को जो इम्कानात है वो रोशन हो जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका राजा कामरान। महंगाई का नया तूफान, यूटिलिटी स्टोर्स भी गरीब को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 लीटर दूध 30 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। फी लीटर दूध का पैक 217 से बढ़कर 247 रुपए का हो गया है, जबकि 900 ग्राम चाय की कीमत में 250 रुपए तक इजाफा हो चुका है, जिससे 900 ग्राम चाय का पैक 1490 रुपए से बढ़कर 1740 रुपए का हो चुका है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर क्रीम और जूसेस समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों ने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी नाम की कोई चीज नहीं है। घी, चाय की पत्ती, बच्चों के दूध के डब्बे, सब कुछ महंगा कर दिया गया है। शहरी जाएं तो जाएं कहां? इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं, साजिद खान हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पे भी चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अगर देखा जाए तो सब्सिडाइज जो घी था उसकी कीमत में 115 रुपये इजाफा कर दिया गया। इसी तरह पत्ती की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। जो बच्चों के लिए दूध था उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हर चीज़ जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो ओपन मार्केट के अंदर और यूटिलिटी स्टोर के अंदर कीमतों में कोई फ़र्क भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आप ख़रीदारी के लिए आए हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीज़ें मिलेंगी, तो क्या रेट है यहाँ पर? यहाँ पे बाहर और यूटिलिटी स्टोर पे एक ही रेट हो गए हैं। आटा सस्ता था वो यहाँ से मिल नहीं रहा, चीनी सस्ती थी वो यहाँ से मिल नहीं रही, घी सस्ता था वो यहाँ से मिल नहीं रहा। जो सस्ती चीज़ें थी वो इनके पास है नहीं है, बकाया चीज़ें सारी बाहर और यूटिलिटी स्टोर का एक ही रेट है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि जो सब्सिडाइज चीज़ें थी उनकी कीमतों में भी इजाफा होने के बावजूद यहाँ पे दस्तयाब नहीं, जिसके बायस जो है वो बाज़ार से महंगी चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दीगर जो चीज़ें हैं जिसमें चीनी हो, पत्ती हो, आटा हो, दालें हो या पेस्ट हो या बच्चों का दूध हो, उनकी कीमतें और मार्केट की कीमतें एक जैसी हैं। अगर यूटिलिटी स्टोर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी शहरी को इस हवाले से राहत नहीं मिली, जिसके बायस शहरी जो बाज़ार से महंगी चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका साजिद। मुल्तान का रुख करेंगे, वहां पर भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी नायाब हो चुका है। शहरी आटे के एक थैले की हुसूल की खातिर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। मुल्तान में हालात व मनाजिर इमरान अरशद के जरिए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुबीन मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। मुल्तान का ये एक पॉश इलाका है और इस इलाके के अंदर ये यूटिलिटी स्टोर मौजूद है, जिसके बाहर ये मर्दों ख़वातीन की लाइन जो है लगी हुई है। सिर्फ आटे की खातिर, आटे के हसूल के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, क्योंकि जो शहर भर के अंदर दीगर स्टॉल्स लगाए गए थे सस्ते आटे के, हुकूमती स्टॉल, उनको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी सस्ते आटे की तलाश में एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। शहरी हमारे साथ मौजूद है। जी आप बताइएगा कि आटा लेने के लिए किन मुश्किलात का सामना है? देखिए जी, एक तो इनके ख़रीदारी करो, जितने का आटा है उतनी कहते हैं ख़रीदारी करो हमारे, फिर आपको आटा मिलेगा। वो जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो भी लेनी पड़ती है। दूसरा फिर आपका डीसीओ को चाहिए कि ये इर्द गिर्द जो होटल हैं उनके ऊपर भी छापे मारें, यहाँ इनसे खाली थैले मिल जाएंगे इनके, जो 800-800 रुपये में होटलों में सप्लाई हो रही है। ने यहाँ पे शहरियों की बात सुनी, मर्दों ख़वातीन की। मेरे पीछे आप लंबी लाइन लगी देख सकते हैं कि किस तरीके से मुल्तान के शहरी सिर्फ आटे जैसी आम सी चीज़ को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। तो मुल्तान के शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एक तो आटा खरीदने के लिए दीगर अशिया खुर्दोनोश खरीदने की शर्त को ख़त्म किया जाए, और दूसरा जो सरकारी आटे के स्टॉल्स हैं जो जगह जगह पर लगाए जा रहे थे उनको भी बहाल किया जाए, ताकि शहरियों को सस्ता आटा मिल सके। जी इमरान अशरत मुल्तान की सूरत हाल बता रही थी। शुक्रिया आपका इमरान। महंगाई बढ़ने पर अवाम का पारा भी हाई हो चुका है, हुकूमत को खरी खरी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, अब तो 1 वक्त की मुश्किल हो गई है, क्योंकि आटा, गेहूँ, चीनी हर चीज़ महंगी कर दी है उन्होंने। आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, घ्यो भी महंगा। असी किधर नूं जाइए गरीब लोग? 10 किलो का थाले लेते हैं 650 रुपये का, उसमें से 2-2 किलो 4-4 किलो छान निकलता है। यहाँ के वो महकमा फूड वाले के बेहोश हैं। सहूलत 12.5 सोचे कोई आटा आम थी वे सस्ता थी वे आम दुकान थी वे, ताकि सा कोई आमने ना पावे। आटे के लिए जो है ना हमें पहले शॉपिंग करनी पड़ती है, 400 से 500 का सामान लेना पड़ता है, उसके बाद हमें जो है ना 650 का आटा मिलता है, और इतनी ज़रात से लेने लगी हुई है जनाब, और हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और अब बात करेंगे हुकूमत सिंध और फ्लावर मिल्स में होने वाले तनाज़े की। कराची में इस वक्त फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी है, आटे की सप्लाई बंद है। हड़ताल की वजह से शहर में आटे की किल्लत का खदशा भी पैदा हो चुका है। इसी पर हम अपने नुमाइंदे राजा कामरान से बात करेंगे, जो कि इस वक्त फ्लावर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी अंसर के साथ मौजूद हैं। जी राजा कामरान। पाकिस्तान में हर रोज़ एक नया बहरान सर उठा रहा है और उससे जो है आवाम की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। आज जो है स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 3% बढ़ा दी है, जबकि जो डॉलर की कदर है, रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में, वो भी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है और डॉलर 285 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है। हमारे साथ आमिर चौधरी साहब मौजूद हैं जो हमें बताएंगे। आमिर चौधरी साहब, ये क्या फ़ैसला है, क्यों किया है आप लोगों ने ये आटे की जो फ्लावर मिल्स हैं इनको बंद करने का? देखिए, आटे का सिलसिला ये है कि गवर्नमेंट हमें इनफ क्वांटिटी में गंदम फराम नहीं कर रही है, तो इसलिए गंदम हम ले रहे हैं प्राइवेट मार्केट से, जिसका रेट है 11,500 रुपये, यानी 115 रुपये किलो, और आटा हम बेच रहे हैं 130 रुपये किलो। तो इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है आप आटा बेचे 100 रुपये किलो, तो ये कैसे? उसके लिए तो गवर्नमेंट ने आपको गंदम भी जो है फराहम की है बहुत ज़्यादा, और सस्ते निर्खों पे फराहम की है। वो कह रहे हैं कि हमने 70-75 रुपये में गंदम फराहम की है और कई सौ टन फराहम की है। वो गंदम फराम कर चुकी गवर्नमेंट हमें, तकरीबन इस मंथ का जो पिछला मंथ है फेब के मिड तक फराम कर चुकी है हमें। अब जो क्वांटिटी हमें दी जा रही है वो सिर्फ गोदामों का स्वीपिंग है। वो चौधरी आमिर साहब जो कि हमें बता रहे थे, महंगी गंदम लेकर सस्ता आटा नहीं फरोख्त कर सकते हैं, और ये अब हुकूमत सिंध के जो मुकर्रर करदा निर्ख हैं इस पे गंदम की फ़रोख्त नहीं करेंगे और आटे की फ़रोख्त नहीं करेंगे, और अपनी इन्होंने फ्लावर मिलें बंद कर दी हैं, जिससे कराची शहर समेत जो सिंध के कराची के मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पे आटे की किल्लत के इम्कानात बढ़ गए हैं। और अगर ये मामला जल्द हल ना हुआ तो आवाम को जो दीगर मुश्किलात हैं उसके साथ साथ उनको आटे की किल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका राजा कामरान। महंगाई तालीम पर भी असरअंदाज हो रही है। कॉपियाँ, किताबों समेत स्टेशनरी का सामान भी महंगा हो चुका है। कराची में बुक सेलर्स और पब्लिशर्स ने कहा है, कागज़ के बैरून मुल्क से मंगवाने पर पाबंदी ना हटाई गई तो कोर्स की छपाई में ताख़ीर का खदशा भी है। इस बारे में डिटेल्स क्या है, शफ़क़त अजीज़ से हम जानेंगे। देखिए, सिंध भर में अब तालीम का नया सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कॉपियाँ और किताबें हैं उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। इसकी जो मेन जो बड़ी वजह है वो है डॉलर की जो कीमत बढ़ी है उसमें जो इजाफा है, उसकी वजह से तमाम जो कॉपियाँ किताबें और जो दीगर जो स्कूल का सामान है जैसे कि स्टेशनरी है तमाम तर महंगा हो गया है। मसला ये है कि सेशन 2 होते हैं, एक हमारे अप्रैल में होगा स्टार्ट और एक होगा अगस्त में जो कैमरे सिस्टम का। किताबें मार्केट में नहीं आ सक रही हैं क्योंकि हमें एलसीज खोलने के लिए प्रॉब्लम हो रही है,
बाहर पेमेंट भेजने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बैंक से हमारे ना पेमेंट कर रहे हैं और ना जो है एलसीज खोल रहे हैं ताकि हम किताबों के ऑर्डर दे सकें। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि देखें, बैंकों को इंस्ट्रक्शंस है ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। हर बैंक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हम एलसी खोलने जाते हैं, उनके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये वकार मदीन थे जो बता रहे थे कि जो सूरत हाल है कागज़ की वो बहुत ख़राब है, क्योंकि तालीमी सेशन आने वाला है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जो कागज़ की जो इम्पोर्ट है उस पर जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए और एलसीज खोली जाए ताकि वो अपना सामान या कागज़ मंगा सके और किताबों की छपाई का काम शुरू किया जा सके। लेकिन उन्हें एक बात ये बताई है कि आने वाला जो तालीमी सेशन है इसमें किताबें जो है उनकी छपाई मुतासिर हो सकती है और बच्चों को किताबें लेट मिलेंगी। जी, यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ एपसप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने तलबा के फनपारों की नुमाइश देखी और उनकी रहनुमाई भी की। यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी रोज है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की क़यादत में एपसेप का वफ्द आज मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के वफूद से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की जामियात और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे तय पाएंगे, जिनसे मुस्तकबिल में तलबा को बहुत फायदा होगा। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान भी एपसेप ने यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज तलबा के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद भी हुआ, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने नुमाइश में शिरकत की। दोनों माहिरीन ने तलबा की काविशों को सराहा और मुख्तलिफ हवालों से उनकी रहनुमाई भी की। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान का कहना था कि अगर आप इसी तरह अपने जोहर दिखाते रहे तो तालीम के मैदान कामयाब होंगे। यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में किया गया है, जिसमें दुनिया भर से जामियात के वफूद शरीक हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एपसेप का वफ्द कर रहा है, जिसकी क़यादत प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कर रहे हैं। वफ्द मुल्क भर की 18 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के 33 माहिरीन पर मुश्तमिल है। यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर माइकल मर्फी की सदर एपसप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुमेरा रहमान से मुलाकात हुई। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर माइकल मर्फी ने पाकिस्तानी निजी जामियात की काविशों को हौसला अफजा करार दे दिया। सदर एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान से मुलाकात के दौरान यूरोप और पाकिस्तानी तालीमी इदारों में बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी सतह पर तजर्बात के तबादले की गुंजाइश मौजूद है। दुनिया भर में खतरात बढ़ रहे हैं, ऐसे में तालीमी इदारे ही ताउन को फरोग देकर आगे बढ़ सकते हैं। Every platform that increases collaboration between universities across the world is welcome in solving sustainability challenges of this century. So it's very important and I'm delighted to be participating here. यूरोपीय यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के सदर ने तालीम के फरोग के लिए एपसेप के किरदार को सराहा और पाकिस्तानी निजाम तालीम के हवाले से आगाही हासिल की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने प्रोफेसर माइकल मर्फी को सुपीरियर यूनिवर्सिटी के विजन से आगाह करते हुए सी पाकिस्तान विजन की आगाही दी। Other universities and obviously our chairman has a great desire to bring more quality into education, so through internationalization we learn from the best practices and that's how we bring more quality into our education system. So URI is a great platform where we connect with other universities. मुलाकात के दौरान यूरोपीय यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर को सी पाकिस्तान बुकलेट का तोहफा भी पेश किया गया और दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई। तुर्क ज़लज़ला ज़दगान की मदद के ऐलान के दौरान तुर्क माहिर तालीम का इजहार तशक्कुर। एपसप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का तुर्क मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान। तुर्की में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी समेत यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी और यूएमटी की जानिब से इमदाद के ऐलान का तज़किरा किया। ऐलान के दौरान यूरोस के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन भी पहुँच गए। सदर एपसप को गले लगाया, इमदादी पैकेज और तुर्क अवाम से पाकिस्तानियों की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। हम लोग एक ड्राइव करना चाहते हैं
और इस सिलसिले में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेश हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है उसके हैदर अमीन साहब ने तकरीबन $1 लाख के करीब जो है वो सपोर्ट किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी UMT, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसमें पेश हैं। इससे पहले लाहौर यूनिवर्सिटी अपनी ड्राइव मुकम्मल कर चुकी है। हम ज़रा बताना चाहते हैं कि टर्की के लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ को वो बड़ा रिकगनाइज़ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो डेलीगेशन आया था यूरी का, इसके 2 तरफ़ा मकसद थे। पहला मकसद तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इकनॉमिक टाइज डेवलप करना था और दूसरा जो हमारे अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करना था। तो मैंने पहले भी बताया कि टर्की के जो लोग हैं इस हमारे जस्टिस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, रिकगनाइज़ करते हैं और इस पे अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो इससे हमारे पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो भी टर्की में गया। गुजरावाला में अलमनाक वाकया पेश आया। दौरान डकैती 4 रोज के दौरान मां बेटी से डाकुओं की दूसरी मर्तबा इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने तीनों दरिंदा सिफत मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ ने सबसे पहले ये मामला उठाया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था। पंजाब के जिला गुजरावाला में इंसानियत सोज वाकया। 4 रोज में डकैती के दौरान मां बेटी को डाकुओं ने दूसरी मर्तबा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। पहली डकैती के दौरान ज़्यादती के बाद मुल्जिमा ने कहा कि अगर किसी को बताया तो वो दोबारा ऐसा ही करेंगे। मुतासिरा माँ बेटी ने पुलिस को वाकये से मुतालिक बताया और डाकुओं के डर से रिश्तेदारों के घर चली गई। थाना अरोक के इलाके ततले आली में तीनों डाकू दोबारा आए और माँ बेटी को दूसरी मर्तबा ज़्यादती का निशाना बना डाला। डाकू घर से नकदी और तलाई जेवरात भी ले गए। न्यूज़ ने सबसे पहले मामला उठाया तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने ज्यादती करने वाले तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त जीशान, साजिद और आमिर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने डकैती और ज्यादती का एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। तीनों सफाक मुल्जिमान थाना अरो, ततलेआली और लधियावाला वड़ाइच के इलाकों में मुख्तलिफ वारदातें कर चुके हैं। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। मौसम की बात करें तो बर्फबारी का एक और स्पेल जारी है। बालाई इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश। अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 4 फीट तक बर्फबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। कोयटा में बारिश से सर्दी फिर से लौट आई है। कोहलू में बारिश से आसमान पर खूबसूरत नज़ारे, बदलते मौसम भी अपना रंग दिखा रहे हैं। मौसम की एक और जोरदार अंगड़ाई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में व्हाइट कारपेट बिछ गया। अस्तूर में 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रास्ते बंद हो गए। नवाही इलाकों में शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। चिलास शहर और गिरदोनवाह में भी हर तरफ सफेदी छा गई। बाबूसर और नांगा पर्वत के पहाड़ों ने सफेद दोशाला ओढ़ ली। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। दयामर में भी बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। कल्लात, ज़ियारत, बशे, मस्तूम और बोलान समेत बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम फिर सर्द हो चुका है। जिला दीर में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिए। कोहलू में बारिश के बाद आसमान पर खूबसूरत नजारों ने देखने वालों को अपने जादू में मुब्तला कर दिया। महकमे मौसमियात ने आज मरी और गिलियात में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची में भी बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर में भी बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा।